हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स क्लास 8 चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। मैंने आपको अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि या तो हमें ये लीनियर इक्वेशंस डायरेक्टली गिवन होंगी जिनको हमें सॉल्व करना होगा, या फिर हमें ये स्टेटमेंट की फॉर्म में भी हो सकती हैं। स्टेटमेंट को हमें लीनियर इक्वेशन की फॉर्म करके उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2.2 में हम इसी तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे जहां पर हमें स्टेटमेंट्स गिवन है, उन स्टेटमेंट्स को हम लीनियर इक्वेशन फॉर्म करके फिर सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर and multiply the result by 1/2, you get 1/8। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और समझिए। इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, एक नंबर में से हमें 1/2 को सब्ट्रैक्ट करना है। वो क्या नंबर है हमें मालूम नहीं है, तो हम क्या करते हैं, उस नंबर को प्रिज्यूम करते हैं। लेट द नंबर इज इक्वल टू x, उस नंबर को हम x प्रिज्यूम कर लेते हैं। इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम द नंबर, अब इस नंबर में से हमको 1/2 सब्ट्रैक्ट करना है, तो x माइनस 1/2। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम दिस नंबर। आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन की नेक्स्ट लैंग्वेज को पढ़ते हैं। एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2। हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2। तो इस रिजल्ट को हम 1/2 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो हम इस तरह से लिख देंगे कि ये जो x माइनस 1/2 है, इसको हम 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, एंड फाइनली यू गेट 1/8। तो हमें क्या मिलता है, इक्वेशन अब फॉर्म करने वाले हैं हम। 1/2 मल्टीप्लाई 1 माइनस x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1/8। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब हम क्या करते हैं, इसको प्रॉपर फॉर्म में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1/2 मल्टीप्लाई x माइनस 1/2, तो ये जो है हमारा x, इसको हम पहले अब हमने, याद है आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में कि हम क्या करते हैं कि बारी बारी से हम नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, ब्रैकेट के बाहर वाले नंबर्स को। तो 1/2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2x। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 1/2x। और फिर से देखते हैं वापस, और 1/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4, बीच में साइन है माइनस का। ठीक है, तो क्या हो गया -1/4, और इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड में क्या था 1/8। तो ये हमारी बन गई एक लीनियर इक्वेशन। अब हम इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं और हमारी प्रॉब्लम सॉल्व। तो हमने क्या कहा था कि वेरिएबल्स और नॉन वेरिएबल्स को हम अलग अलग कर लेते हैं, उनकी ग्रुपिंग कर लेते हैं। 1/2x इज इक्वल टू 1/8। 1/4 को हमने स्विच किया तो ये नेगेटिव नंबर है, तो स्विचिंग के बाद हो जाएगा पॉजिटिव। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब 1/2x इज इक्वल टू, अब डिनोमिनेटर में 8 और 4, इनका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 8। डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर। 8 डिवाइड बाय 8 1, 1 मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर नंबर 1, एंड सिमिलरली 4 को हम डिवाइड करेंगे 8 से, 8 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो 2, 2 मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर नंबर 2। तो इसको हम अब देख लेते हैं क्या है हमारे पास, 3/8
8। तो x इज इक्वल टू 3/8। जो हमने 1/2 है उसको जब हमने स्विच किया तो ये मल्टीप्लाई का नंबर डिवाइड और डिवाइड का नंबर मल्टीप्लाई, तो 2/1। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो हमारे पास रिजल्ट आ गया 3/4। तो x की डिजायर्ड वैल्यू आ गई हमारे पास 3/4। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस इक्वेशन को सॉल्व कर लिया। ठीक, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ध्यान से देखिए। द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर। तो पेरीमीटर क्या है स्विमिंग पूल का? 154 मीटर। नेक्स्ट, इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। इसकी जो लेंथ है वो ब्रेड्थ से 2 मीटर मोर, 2 मीटर ज्यादा है, देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। इसकी ब्रेड्थ को अगर हम ट्वाइस कर दें, डबल कर दें, तो उससे भी 2 मीटर ज्यादा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? लेट ब्रेड्थ को हम क्या कर देते हैं? कंसिडर x। तो अगर हमने ब्रेड्थ को x कंसिडर किया तो लेंथ क्या हो जाएगी? लेंथ हो जाएगी 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, यानी कि ब्रेड्थ को ट्वाइस करके 2 मीटर हम उसको ऐड कर देंगे। ठीक है, अब हमारे पास लेंथ भी आ गई 2x + 2 और ब्रेड्थ हमारे पास आ गई x। ठीक है, पेरीमीटर है हमारे पास 154। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता क्या है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ये पेरीमीटर का फॉर्मूला है। ठीक है, इस फॉर्मूले में हम जो जो हमारे पास फिगर्स हैं उसको हम पुट कर देते हैं। पेरीमीटर क्या है हमारे पास? 154। 2 लेंथ क्या है? 2x + 2। ब्रेड्थ क्या है? x। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम इसको इक्वेशन ही फॉर्म करेंगे। ठीक है, 2x + 2 + x, तो 2x + x क्या हो जाएगा? 3x + 2। तो अब इसको हम वही डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड से यूज करके हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा? 2 × 3x, तो क्या हो जाएगा? 6x। 2 × 2 4, बीच में प्लस का साइन, इधर है 154। तो इक्वेशन क्या बन गई हमारे पास? 6x + 4 = 154। इस इक्वेशन को अब हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, 6x + 4 = 154। तो क्या है हमारे पास? 6x + 4 = 154। तो वेरिएबल इसी तरफ रहने देते हैं और नॉन वेरिएबल को हम शिफ्ट कर देते हैं -4। क्या हो गया आपका? 6x = 154 - 4 150, और 6x का मीनिंग है 6 × x। तो 6 को अगर हम ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो 150 / 6, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? इसकी वैल्यू आ जाएगी डिवाइड करने के बाद 25। इसको हम डिवाइड करेंगे तो हम पता चल जाएगा, हम डिवाइड कर सकते हैं। मैंने तो जल्दी में शॉर्टकट में डिवाइड कर दिया, आप डिवाइड करके देख लेंगे तो आपका जो ब्रेड्थ है वो 25 आ गई। तो ब्रेड्थ क्या आ गई आपकी? 25। तो लेंथ क्या हो जाएगी? लेंथ है 2x + 2। तो 2x + 2 का मीनिंग क्या है? x की वैल्यू 25, तो 2 × 25 + 2, तो 2 × 25 50 + 2, तो ब्रेड्थ लेंथ कितनी आ गई? 52 मीटर। ठीक है, तो लेंथ हमने, ब्रेड्थ हमने फाइंड कर ली थी 25 मीटर और लेंथ हमने फाइंड कर ली 52 मीटर। समझ में आ गया आपको ये क्वेश्चन? कोई प्रॉब्लम? आगे चलें। The base of an isosceles triangle is 4/3 centimeter and the perimeter of the rectangle is 4:2/15 centimeter. What is the length of either of the remaining two equal sides?
देखो बेस क्या है इसकी, 4/3। अब ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये दो इक्वल साइड्स होती हैं, तो अगर हम इन दोनों को एक्स एक्स प्रिज्यूम कर लें तो क्या हो जाएगा, लेट ईच ऑफ इक्वल साइड्स बी एक्स। तो पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ थ्री साइड्स। तो पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर होता है सम ऑफ थ्री साइड्स। तो पेरीमीटर हमारे पास है 4:2/15, और सम ऑफ थ्री साइड्स क्या हो गया, एक साइड हो गई x, दूसरी साइड हो गई x, और तीसरी साइड हो गई 4/3। तो क्या हो गया हमारे पास, 4:2/15। इसको हम अभी तो एज इट इज रहने देते हैं, और ये हो जाएगा x + x 2x + 4/3। इस 4:2/15 को भी हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 15 × 4 + 2, 15 × 4 60 + 2, 62/15। ठीक है, 62/15 इज इक्वल टू 62/15 इज इक्वल टू 2x + 4/3। अब फिर से वही चीज हम करेंगे, 2x इज इक्वल टू 62/15 - 4/3। तो इन दोनों का हम एलसीएम करेंगे 15 और 3 का, तो हो जाएगा 15। तो 15 / 15 1, 62 हो गया, 1 को मल्टीप्लाई किया 62 से, 3 5 × 15, और 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 20 इज इक्वल टू 2x। तो 62 - 20 क्या होता है, 42/15 इज इक्वल टू 2x। अब फिर से 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई है, तो इसको क्या करेंगे हम, यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा, तो जो डिवाइड होगा तो ये नीचे डिवाइड होगा मल्टीप्लाई के फॉर्म में। 2 को हम सॉल्व कर लेंगे, सिंप्लीफाई 21, और 3 5 × 15 और 3 7 × तो x की वैल्यू आ गई 7/5। ठीक है, समझ में आ गया। तो आगे के क्वेश्चंस हम अपने आगे के नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछिए, या इन वीडियोस को देख के समझने की कोशिश कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय।